ये सारी चीज़ें इनमें मेरा ख्याल है कोई एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड का बंदा नहीं आ रहा, नहीं बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड का बंदा आ रहा है। जो आवाम को लगता है कि ये जर्मन लैंग्वेज होगी और बड़े मसले आएंगे, इंग्लिश हमने तो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश में स्टडीज़ कैसे होंगी, तो शी इज़ लाइक अ लिविंग एग्जांपल जो कि इंग्लिश में पढ़ रही हैं। फिर वो यही बात है ना कि हम मास्टर्स डिग्री की एक आपको होता है कि भाई पाकिस्तान में वर्थ है, ठीक है, स्पेशली अगर वो बाहर का यू मास्टर कैन गो टू 26 अदर डिफरेंट कंट्रीज़, शेंजन वीज़ा मिलता है आपके पास। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ ओनली टू जर्मनी। कि ये आपको 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा ऑफर करते हैं वे यू कैन लुक फॉर अ जॉब, और आप काम भी कर सकते हो, आप एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करो। वेलकम टू अनदर MR पॉडकास्ट। और आज के दिन हम इंटरव्यू करने लगे हैं जर्नलिस्ट का, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का, जिन्होंने आके यहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू की है। ठीक है, बड़ी शिकायतें की है तुम लोगों ने कि मनीब भाई इंजीनियरिंग का बताते रहते हो, इंजीनियरिंग का बताते रहते हो। तो देख लो आज ये जो सोशल साइंसेज वाले बंदे हैं, ये जो फिजिक्स लॉ शो वाले बंदे हैं, इन सब का आएगा। ठीक है, सब्र कर रहा है बट आएगा। मैं जाके पूछता हूँ डिटेल में, मुझे कोर्स का नाम तो नहीं याद, बट आई एम गोइंग देयर और इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि क्या सीन होता है। ठीक है, जोया फ्रॉम कराची, अभी आपको जाके इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जोया हाय बोलना होता है सबसे पहले। हाय। जिस तरह मैंने बताया था कि जोया यहाँ पे म्यूंस्टर में पढ़ रही है। मुझे एग्जैक्ट डिग्री का नाम याद नहीं है, बट बैकग्राउंड में जोया ने जर्नलिज्म किया हुआ है, आई थिंक स्टडी कुछ। मैंने इंग्लिश पढ़ी है, लिटरेचर पढ़ा हुआ है मैंने, लेकिन मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो जर्नलिज्म का है। जर्नलिज्म थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें, वैसे तो करवा दिए, मतलब क्या सीन। अच्छा, तो बेसिकली मैं मॉन्स्टर में 2019 से के एंड से हूँ और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ यहाँ पे मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी के। और मेरी जो डिग्री है वो काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी टाइप डिग्री है, जिसका जो टाइटल है वो है नेशनल एंड ट्रांसनेशनल स्टडीज़। नेशनल एंड ट्रांसनेशनल ट्रांसनेशनल स्टडीज़। ट्रांसनेशनल या ये क्या होता है? एक मिनट, लिटरेचर कल्चर एंड लैंग्वेज, NTS बोलते हैं इसको। तो ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, ठीक है, सारा मिक्सचर। हाँ सही है। तो नेशनल मतलब अक्रॉस बॉर्डर्स, अक्रॉस आइडेंटिटीज़। तो उसमें हम बेसिकली जो ये क्या कहते हैं, है तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंडर जो यहाँ का है, तो उसमें हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं ना, उसमें साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं, क्योंकि ट्रांसनेशनल का जो मतलब है उसका मतलब ये है कि आप जो है ना फॉर इंस्टेंस कल्चर्स, आइडेंटिटीज़, बॉर्डर्स सब से ना ट्रांसेंड कर रहे हैं ना उस चीज़ को। बॉर्डर्स को ऑब्वियसली ट्रांसेंड कर रहे हैं। तो ट्रांसेंड का मतलब ये है कि आप उनको ना एक तरह से अबूर कर रहे हैं। अबूर, अच्छा। ठीक है, आप उनको ना मतलब सारा वो मिटा रहे हैं उनका डिफरेंस। हाँ, तो बेसिकली जो बॉर्डर है ना, जो सरहदें हैं, आप उसको मिटा रहे हैं बेसिकली। तो मतलब वीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारा एम तो ऐसे यही है कि ना क्या कहते हैं, एक तरह से जो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो ये होता है कि ना बॉर्डरलेस वर्ल्ड के ऊपर, या फिर अगर बॉर्डरलेस वर्ल्ड नहीं भी है तो बॉर्डर्स की वजह से क्या मसाइल वगैरह हुए हैं। तो बेसिकली जो डिग्री है ना उसके अंदर जो, जैसे मैंने कहा ना, जो 3 उसके डिसिप्लिन है ना, लिटरेचर, कल्चर एंड लैंग्वेज ना, तो उसमें होता ये है, जैसे मैं जो हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो लिटरेचर का रहा है, मेरा ताल्लुक जो है वो कराची से, और मैंने जामिया कराची से जो है MA किया था लिटरेचर में। तो अच्छा, मैंने जो हाँ, वो जो होता है 3 साल का BA ऑनर्स और 1 साल का मास्टर्स, तो टोटल 4 साल हाँ। तो वो डिग्री तो इक्विवेलेंट वो BS वाली ही है, लेकिन क्योंकि जब हम लोग एनरोल हुए थे तो काफ़ी मसाइल वगैरह हुए थे डिग्री के चेंज होने के ना, HEC ने काफ़ी चेंजेस वगैरह लाए किए थे। तो मेरी जो पहली डिग्री थी वो कैंसिल हो गई थी, तो फिर हमें वी हैड नो ऑप्शन, तो ना हम लोग जो है फिर वो 3 साल का BA ऑनर्स हमने ले लिया था और 1 साल का मास्टर्स हो गया था। तो मेरा जो है, तो मैंने कराची में लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ी थी, लिटरेचर भी पढ़ी थी, और फिर जो मेरा फाइनल जो ईयर था मैंने उसमें से लिटरेचर पढ़ा था। तो सही है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे भी मैंने हाई लिटरेचर को भी परसू किया था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है लिटरेचर करने का, हमारे पास ऑप्शन होता है लिंग्विस्टिक्स करने का, और तीसरा यहाँ पे बिल्कुल एक नई एक मैंने फील्ड, मेरा एक उससे क्या कहते हैं प्रोडक्शन हुआ था, उसको बोलते हैं बुक स्टडीज़। ये सारी चीज़ें इनमें मेरा ख्याल है कोई एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड का बंदा नहीं आ रहा, नहीं, बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के बंदे आ रहे हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से आपका जो ताल्लुक है वो ह्यूमैनिटी से होना चाहिए, लाइक जरा सा भी। बेसिकली सोशल साइंसेज के अंडर ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं। तो अगर आपने वो पढ़ी हुई है ना सोशल साइंसेज, तो यू कैन अप्लाई। जिस तरह लोग पूछते हैं जी मैंने इंग्लिश लिटरेचर करने आना है, मैंने लिंग्विस्टिक स्टडीज़ करने आना है, और जी हमने सोशल साइंसेज स्टडीज़ करने आना है, या इस टाइप की चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर मिक्सचर हैं। ये वाला जो कोर्स है ना उन सब चीज़ों का। तो अगर किसी भी जगह से यू कैन कनेक्ट टू डैट डिग्री, जो कि बहुत ही वास्ट डिग्री है, कोई एक छोटी एक स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी टू गेट एडमिशन इन इट।
और आपको ये वाली एक सॉर्ट ऑफ हिडन डिग्री है कि जो दाद पे भी इतने मेरा ख्याल है मुश्किल से मिलेगी, हम कोई इस तरह की डिग्री सर्च नहीं करेगा ना वो रेलिवेंट वो अच्छा, डाल के। एक तो ये वाली बात है कि ना व्हेन कम्स टू डार्ट, तो पाकिस्तान में जो डार्ट है ना वो मास्टर्स के लिए है ना बहुत ज़्यादा उन्होंने ना को लिमिट किया हुआ है ना, तो ह्यूमैनिटीज़ को वैसे भी वो टैप इन नहीं कर रहे होते। इंडिया पाकिस्तान दोनों का ये एक वो है, ज़्यादा इंजीनियरिंग पे फोकस किया होता है, साइंस पे किया हुआ है उन्होंने, आर्किटेक्चर पे किया हुआ है उन्होंने, पब्लिक पॉलिसी पे किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ पर उन्होंने जैसे हमने नोटिस किया होगा ये ट्रेंड यहाँ से 10-12 साल पुरानी बात है, फुल ब्राइट का बहुत बड़ा एक तरह से एक ज़माने में एक फोकस आया था लिटरेचर ग्रेड्स के ऊपर, तो बहुत सारा बच्चा जो है वो क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर उसमें गया था एमएफए करने, अपने बीएफए एमएफए सॉरी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हुआ ये था कि डार्ट ऑफर नहीं कर, डार्ट पीएचडी में ज़रूर ऑफर करेगा आपको, लेकिन मास्टर्स में फिलहाल अभी नहीं कर रहा, होपफुली वो ओपन, क्योंकि मेरे कोहोर्ट में स्कॉलरशिप्स के लिए ना, हाँ मेरे कोहोर्ट में अमेरिकी बच्चों को मिली हुई है, रशियन बच्चों को मिली हुई है इसी डिग्री के लिए डार्ट की स्कॉलरशिप। हाँ पाकिस्तान को नहीं मिलती, ठीक है। बेसिक साउथ एशिया को नहीं केटर कर रहे अभी, उनको नहीं इस पर फोकस कराना, ठीक है। हालांकि दाद आप अप्लाई कर सकते हो, मास्टर्स की कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो इन इंजीनियरिंग, तो आप फिर दाद के लिए अप्लाई कर पब्लिक पॉलिसी भी हो सकता है। हाँ, आपने अगर आईआर मसलन अगर आपने आईआर पढ़ी हुई है, आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, आपने जो है समझे किसी आप किसी थिंक टैंक में काम करते हैं पाकिस्तान में, या फिर आपने किसी एनजीओ में काम किया हुआ जो पब्लिक पॉलिसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो आपके पास एक है, अगर आपने आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है, आप डिज़ाइन के उसमें हैं, तब भी आपके पास ऑप्शन है डार्ट में आने का ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ अगर आपने लिटरेचर पढ़ा हुआ है ना, आपने अगर जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, तो डार्ट इज़ नॉट योर बेस्ट बेट। नहीं खैर है, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर दाद से तो बहुत गिने चुने लोग आते हैं, हम सारे भी दाद से नहीं आए थे। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फीसेज है नहीं, तो इट्स गुड इनफ लाइक अगर आप मिडिल क्लास से हैं, इवन लोअर मिडिल क्लास से भी हैं, तो यू कैन अफोर्ड डैट, क्योंकि यहाँ पे खर्चे कवर हो जाते हैं अगर आप मेरा ख्याल है काम शाम करो जिस तरह लोग सारे कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो हो जाता है। बट ये है कि इस डिग्री का ना नॉर्मली जर्मनी इज़ नॉट कंसिडर्ड समथिंग स्पेशल अबाउट ह्यूमैनिटीज़ या सोशल स्टडीज़, क्योंकि यहाँ पे जनरल जो आवाम को लगता है कि ये जर्मन लैंग्वेज होगी और बड़े मसले आएंगे, इंग्लिश हमने तो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, तो इंग्लिश में स्टडीज़ कैसे होंगी। तो शी इज़ लाइक अ लिविंग एग्जांपल, जो कि इंग्लिश में पढ़ रही हैं, ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ रही हैं, सोशल साइंसेस का पढ़ रही हैं, और मेरा ख्याल है 2-2.5 साल की डिग्री है। और इस चीज़ का एक तो ये होगी स्टडी से रिलेटेड। अब आई विल टॉक अबाउट इन लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है डिग्री करने के बाद का, क्योंकि हर बंदे का एम होता है ना डिग्री हो जाए व्हाट्स नेक्स्ट। वो तो मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पता था कि ये आपको 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा ऑफर करते हैं, वे यू कैन लुक फॉर अ जॉब, और आप काम भी कर सकते हो, आप एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करो, एंड इफ यू आर लकी इनफ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लकी इनफ टू गेट अ जॉब। लकी भी क्या, मेहनत की होती है, सारी बात है, 2-2.5 साल तो एक ऑलरेडी आप वेल क्वालिफाइड पीपल में शुमार किया जाते हो। सॉरी, कराची वाले जज करेंगे इसकी उर्दू तो चेक करो। अब आपने कुछ सोचा होगा क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, या ओवरऑल अगर जर्मनी में नहीं भी बनता तो बाकी क्या सीन है, क्या सोच के जर्मनी सोशल साइंसेस के हवाले से क्यों आपने सोचा? इनिशियल तो है मैंने अपनी डिग्री कर ली थी, तो मैंने जो है वो फुल टाइम जॉब शुरू कर दी थी, मैं यूनिवर्सिटी में ही थी ना, ठीक है, कराची में। हाँ कराची में, ठीक है। और मेरे ऑब्वियसली मेरे रीज़न ये थे, मैं आई हैड टू फाइनेंशियल सपोर्ट माई फैमिली, तो इसलिए मैं जॉब शुरू की थी, शौक क्या नहीं की थी मैंने, मुझे करनी थी, ठीक है। तो फिर मैं जर्नलिज्म में आ गई थी, और फिर मैं ज़ाहिर है मैंने रिपोर्टिंग की है, मैंने 5 साल में जर्नलिज्म किया पाकिस्तान में, कराची में खुसूसन। कहाँ पे? तो ना मैंने स्टार्ट किया था don.com से, डॉन से, सही है, डॉन अखबार की जो वेबसाइट है उससे किया था। मैं थी असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, वी वर सपोज टू लाइक यू नो राइट, एडिट, टेक पिक्चर्स, टेक वीडियोस, डू सोशल मीडिया, सबका कुछ हमें करना होता था। बिहाइंड द कैमरा सीन थे, फ्रंट ऑफ कैमरा, बिहाइंड ये ना प्रिंट और वेब का काम होता है ना, द न्यूज़ जो कि जंग ग्रुप का अखबार है, ठीक है। और मैं कराची डेस्क पे रिपोर्टर थी, ठीक है, रिपोर्टर/एडिटर। मुझे फेलोशिप वगैरह मिल गई थी काफ़ी, मैं फेलोशिप में गई हूँ, लेकिन मैं मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी। फिर वो ये बात है ना कि हम मास्टर्स डिग्री की एक आपको होता है कि भाई पाकिस्तान में वर्थ है, ठीक है, स्पेशली अगर वो बाहर का मास्टर, जर्मनी में जो डिग्री की कॉस्ट होगी ना, वो एक पाकिस्तान में अगर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आप देखें तो उससे कम आएगी। पर्टिकुलर डिग्री नहीं थी कि मैं कहूँ किसी लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। और म्यूनस्टर एक ऐसा सिटी है, जब मैं यहाँ पे आया था, उल जामे पे पहले रहता था, वहाँ पे इंजीनियरिंग फोकस्ड हो गया, साइंस फोकस्ड सब्जेक्ट्स हो गए, मैथमेटिक्स रिलेटेड हो गए, बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी कोर्स, टू बी ऑनेस्ट। लाइक मुझे मीडिया के बंदे मिल गए, मुझे लाइक जर्नलिज्म के, मैस कम्युनिकेशन के, लिटरेचर के, इस टाइप के बंदे मुझे नहीं मिले, टू बी ऑनेस्ट, इन डिफरेंट सिटीज़। इवन आई वॉज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक पीपल जो कि इस फील्ड से हों, बट मुझे नहीं मिले। 50,000 स्टूडेंट हैं एक सिटी में
जिसकी आबादी तकरीबन 2 लाख की है, जिसमें आपका 1/3 जो है वो स्टूडेंट का पार्ट है। तो यू कैन इमेजिन यहाँ पे कितने ज़्यादा कोर्सेज ऑफर कर रहे होंगे लोग। कि जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो फ्री जर्मन कोर्स ऑफर करती है। तो अगर आप जो है उसमें एनरोल हो जाएं तो आपको अगर बेसिक जर्मन आ जाए तो आपके लिए ना कहाँ से मुलाजमत के मौके हैं खुल जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप NRW में हैं, क्योंकि जो कि नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया है जो उनका प्रोविंस है, ठीक है, तो उसमें मुंस्टर है, सही है। तो अब होता यह है कि क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आप स्टूडेंट टिकट पे मुख्तलिफ शहरों में जा सकते हैं, तो एक आप तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप मुंस्टर में ही नौकरी ढूंढें। अगर आपको कोई डिग्री आती है तो आप जो है वो कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, आप एडवर्टीजमेंट में जा सकते हैं, आप जो है वो जो NGOs हैं यहाँ पे आप उनका भी पार्ट बन सकते हैं। और ज़्यादातर NGOs जो है ना वो इंटरनेशनली काम कर रही होती हैं, ये एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी थी। यू कैन गो टू 26 अदर डिफरेंट कंट्रीज, शेंजन वीज़ा मिलता है आपके पास, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ ओनली टू जर्मनी। सबसे बड़ा एडवांटेज जो यहाँ का है वो है आपका एक्सपोजर, ठीक है, स्पेशली जब आप मीडिया के बंदे होते हो तो यू हैव दैट एक्सपोजर कि आपके पास डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग हैं, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन मीट पीपल, यू कैन गो अराउंड, ट्रैवल, जिससे आपका माइंड खुलता है, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जब आपको आपका नॉलेज बढ़ता है ना, ट्रैवलिंग से नॉलेज बढ़ेगा, लोग मिलने से आपका वो जो है दिमाग खुलेगा, ओपिनियंस नए नए आएंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आएगी, और फिर आप एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील करोगे। इवन जब आप पाकिस्तान भी जाओगे और जब वहाँ पे जाके इंटरव्यू दोगे, दे वुड नो कि भाई ये बंदा ना किसी डिफरेंट लेवल से आ रहा है। मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं जर्मनी के लिए खुसूसन, एक तो मैं कहूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं स्पेशली, ठीक है, तो ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी इज़ लाइक अ ह्यूज थिंग, कहना आई थिंक बहुत सारे हमारे साथ दोस्त हैं जो कि ना लोन्स देके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक US और UK, यहाँ का क्योंकि जो क्या कहते हैं मिनिमम वेज है वो अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो होता ये है कि आपके जो पहले 3-4 महीने शायद थोड़े से गुजरेंगे, उसी पैसों पे आप लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना आप इतना कमा लेंगे कि आपको ना उन पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो एक तरह से आपके बच जाएंगे। तो मुझे बस ये पता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट जॉब्स होती है ना वो आपको स्टूडेंट कंसिडर करते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि मैंने एज ए स्टूडेंट जॉब की है तो मुझे पता है कि मेरे जो एम्प्लॉयर थे मेरे, इवन तो बहुत बड़े इदारों में से मैंने काम किए, उन्होंने मुझे स्टूडेंट कंसिडर नहीं किया, बस काम करवा रहे, उन्होंने काम करवाया, उन्होंने मुझे छुट्टियां नहीं दी काफ़ी। उन्होंने यहाँ पे मुझे पता है उन्होंने 20 घंटे का इसलिए रखा हुआ है, या फिर जो एक उन्होंने वो किया हुआ है कि वो जानते हैं कि आपकी स्टडीज़ इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। वो उन्होंने क्लासेस वैसे रखी होती हैं कि एक दिन अगर आपकी 4 क्लासेस हैं तो 2 दिन आपकी दो होंगी, ठीक है। तो यानी कि आपके पास एटलीस्ट 2 दिन फ्री होंगे जिसमें आप अगर आपको काम करना है तो आप काम भी कर लें और पढ़ाई भी कर लें। अगर आप थोड़ी सी भी जर्मन सीख के आ सकते हैं ना, बिल्कुल बेसिक A1 A2 ना, तो बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। मैंने नहीं सीखी थी और मुझे ज़ाहिर है मैंने नुकसान भी उठाया है, तो इसलिए मैं सबको ये कहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ी बहुत सीख के आ जाएँ। आपको लगेगा कि यार इन्वेस्टमेंट है, महंगी है, तो आप थोड़ा अगर सस्ते ऑप्शन तो चले हैं, ऑनलाइन सीख लो। मेरी एक वीडियो थी, मैंने उसमें बताया हुआ था कि हाउ टू लर्न जर्मन फॉर फ्री, ठीक है। उसमें ये था कि ड्यूलिंगो से स्टार्ट करो, एटलीस्ट जितना खुद कर सकते हो करो। तो ये एक वो नहीं है एक बहाना कि जी मेरे पास पैसे नहीं तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो नहीं कर सकते तो उनके पास और ऑप्शंस भी हैं। क्योंकि सदाम भाई यहाँ पे मीडिया के बंदे थे, वो पढ़ रहे थे फिल्म मेकिंग, तो फिल्म मेकिंग के कोर्स यूजुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्री नहीं होते, तो वो अब पैसे दे के पढ़ रहे थे, फीस दे के पढ़ रहे थे, उनकी फ़ीस थी, लाइक अफोर्ड कर सकते थे वो तभी आए थे। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते होते तब मेरा ख्याल है पैसे दे के आके यहाँ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी फाइनेंशियली इतनी। बट अगेन यहाँ पे पढ़ना वुड बी चीपर देन US और UK, ठीक है। अमेरिका में सर्वाइव करना आसान नहीं होता अगर आपके पास बैकअप नहीं हो। यहाँ पे जो है ना फिर भी जैसे हम लोग जो हैं हम लोग डॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब या फिर तो अब जैसे कोई ऐसी बात है कि आइडिया होगा भी डॉर्म में जो है रहना आसान नहीं होता, क्योंकि आप जो है वो अगले 15 लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, या आप 14 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप वॉशरूम शेयर कर रहे हैं, आप किचन शेयर कर रहे हैं, तो अपनी ना एक तरह से आपको ये थोड़ा सा सीख के आना पड़ रहा होता है कि भाई यहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक अप प्रोज एंड कॉन्स ना। तो जैसे मैं कहा ना जो डिग्री वगैरह है इसमें, तो इसमें मसलन स्टूडेंट जॉब्स बहुत खुलती हैं डिपार्टमेंट के अंदर ही, ठीक है। मसलन जैसे अगर स्टूडेंट असिस्टेंट्स की जॉब होती हैं, RA की जॉब होती है, वो आती रहती हैं, ठीक है। और वो उसमें जो है आपका जो है वो एक तरह से आपको लुकआउट रखना पड़ता है, सही है। कि अगर आपको लग रहा है कि जिस जॉब के अप्लाई कर रहे हैं वो जो है सोशल मीडिया की जॉब है और आपने कभी सोशल मीडिया का काम किया, तो जैसे कि आपने कवर लेटर में उसको एंड में मेंशन करें, आप उसको पहले मेंशन कर दें, अपना पोर्टफोलियो रखें कि अच्छा आपका काम इस टाइप की फील्ड में नज़र आए कि कोई आर्टिकल लिखा था तो कौन सा आर्टिकल उसे मेंशन करें कि ये लिखा था, जाके पढ़ लो, देख लो क्या। ऑटोमेटिकली यू विल क्वालिफाई फॉर अ मैनेजर पोजीशन ना कुछ एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि पता होगा कि यार जर्मनी से डिग्री करके आए हो, सारी बात है आसान नहीं होता,
बट यू हैव डन डैट, और आप इतने क्वालिफाइड थे या इतने स्किल्ड थे कि डिग्री आपको मिली वहाँ से, ठीक है। एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम लोगों को इतने हाई लेवल की डिग्रीज मिलती हैं। थैंक यू सो मच जोया, इतना अपना कीमती टाइम देने के लिए, और आई होप कि बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। अगेन इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन राइट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट व्लॉग जो भी आ रहा है। बाय।